तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिक्स एजुकेशन पर। तो आप लोग को मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में बाबर नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 4, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी हो जाएगा, सभी था। क्वेश्चन नंबर 5, सौरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था। इसका आंसर हो जाएगा ए, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 7, गुलाम वंश का स्थापक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर भारत में चांदी का टीका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा ए, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 9, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा डी, चौगान खेलने के दौरान घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, रजिया बेगम को संताच्युत करने में किसका हाथ था। इसका आंसर हो जाएगा सी, संताच्युरित का हिंदी होता है या फिर इसका मीनिंग होता है गद्दी से हटाने। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, उसके इख्तियारी व्यवस्था तथा व्यवस्था का प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसके रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, बलबन। क्वेश्चन नंबर 13, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वारंगल का शासक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रताप रुद्र देव। क्वेश्चन नंबर 15, मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उसके प्रारंभ होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला था तो आपके कर वृद्धि, उसके बाद तीसरा, फिर दूसरा नंबर, फिर चौथा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्लीज़, बहुत स्ट्रगल से वीडियो बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली का सुल्तान किसके ब्राह्मण पर रज्या लगाया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक।
क्वेश्चन नंबर 18, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इसका आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 19, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आज दोस्तों तारीख है 10 और 12 को हो दीपावली भी है, तो दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। क्वेश्चन नंबर 20, किसने सन 1329 ईस्वी में 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्के के रूप में प्रति कामत मुद्रा चलाई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 21, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसके गुलरुखी उपनामा की अपनी कविताओं की रचना की? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 23, आगरा शहर का स्थापना कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डी सिकंदर लोदी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मस्जिद है। कमेंट बताएं यह किसने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 25, मुस्लिम शासक किसका समाज दार उल इलाम का एक भाग माना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा सी इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया? इसका आंसर हो जाएगा ए बलबन। क्वेश्चन नंबर 27, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 28, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 30, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी था? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, किताब उल यामिनी की रचना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा बी उतबी। क्वेश्चन नंबर 33, तबकात ए नासिरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी मिनहाज उस सिराज। क्वेश्चन नंबर 34, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में है? इसका आंसर हो जाएगा डी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 35, सुल्तान नासुरुद्दीन शाह ने किसे उलुग खान की उपाधि प्रदान की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए बलबन। क्वेश्चन नंबर 36, दिल्ली सल्तनत के किस शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस वंश ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक वर्षों तक शासन किया? इसका आंसर हो जाएगा सी तुगलक वंश।
इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 39, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका निर्माण पूरा इल्तुतमिश किया। तो इसके बनाने का शुरुआत किसने किया था? कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 40, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल? इसका आंसर हो जाएगा 5 राजवंशों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार के सूबेदार निम्न में से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, महदुल मुलक। क्वेश्चन नंबर 42, जौनपुर शहर का निर्माण किसने किया था जिसे सिराज ए हिंद के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 43, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार शरीफ। क्वेश्चन नंबर 44, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1398। क्वेश्चन नंबर 45, सैयद वंश के स्थापक खिलजी खान ने किस नाम से उपाधि धारण किया था? इसका आंसर हो जाएगा रैयत ए आला। क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली सल्तनत के किन शासकों के बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस शासक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 48, हरिहर एवं बुक्का दिल्ली सल्तनत के किस शासकों के समकालीन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 49, मिलान करें। तो आप मिला सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, सॉरी, ए का 4 हो जाएगा और फिर बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और फिर डी का 2 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था, इसका आंसर हो जाएगा डी, इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों थैंक्स लास्ट तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।